Anurag Joshi. In today's video, we are covering the second concept of OOPS, that is polymorphism. In previous videos, we are talking about inheritance. Okay? We know that in the OOPS concept, there are 5 concepts that are class and object inheritance, data abstraction, encapsulation, and polymorphism. Okay? Class and object and inheritance we are covering in we are covered in our previous video. So today we are talking about polymorphism. It is also very important concept of OOPS. Okay? So first of all, polymorphism is created from 2 Greek words that are poly and morphe. Okay, so poly means many. Okay, and morphe means forms. If something has of many forms, then it is called as polymorphism. Suppose we take a real time example. Suppose if I have said you that left, okay, I have a word left, and if I told you that turn left, okay, what it means, you have to, suppose you have to go that side, and if I told you to turn left, what it means, you have to change your direction. Okay, and if I told you he left the school, okay, what it means, left, इसका मतलब क्या है, छोड़ना. ठीक है ना. तो आप देखिए हमारे पास वर्ड एक ही है लेफ्ट, बट दो अलग अलग सेंटेंस के अंदर उसने दो अलग अलग वर्क परफॉर्म करे, दो अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करे, वही कहलाता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म. मतलब एक सेम नाम बट अगर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स that are compile time and the second one is run time. ओके, तो अगर आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है ये समझना है, तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कंपाइल टाइम जो होते हैं इसके अंदर 2 चीज़ें होती है, 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम कंपाइल टाइम समझ सकते हैं. जो फर्स्ट है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग and the second one is function overloading. ओके, और आपका जो रन टाइम होता है वो होता है आपका फंक्शन ओवरराइडिंग. ओके, तो आज के वीडियो के अंदर हम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि सपोज करिए अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, अगर उस प्रोग्राम के अंदर 2 सेम टाइप के फंक्शंस नेम हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग. मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर 2 सेम टाइप के फंक्शंस होना, बट वो क्या करेंगे कि अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे, वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है. सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है fun. ओके, अगर मैंने इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स पास करवा दिए, ठीक है ना, अब मैंने एक और फंक्शन लिया जिसका भी नाम मेरे पास क्या लिख दिया, फन लिख दिया, बट अगर मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर्स अलग पास करवाता हूँ, अगर कैरेक्टर c लिख देता हूँ मैं, तब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास फंक्शन तो नाम दोनों एक ही है, बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स से ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है. ठीक है, चलो अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं ये कैसे वर्क करता है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आप सभी को पता है, हम हेडर फाइल से इंक्लूड कर देते हैं iostream.h, देन let's include conio.h. ओके, नाउ इन दैट सबसे पहले मैं क्लास बनाता हूँ. मैंने क्लास बनाई डेमो नाम. ठीक है, इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया func नाम का. ठीक है ना, वर्ल्ड फंक्शन, और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास किया इंटीजर x.
ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सी आउट के अंदर लिख दिया द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स एंड एल। ओके, हमें पता है एंड एल किस लिए यूज होता है, हमारे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया FUNC नाम का, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास करा, वो कैसा है, इंटीजर टाइप का है, और पैरामीटर का नाम क्या है, x। ठीक है, अब ऐसे कि ऐसे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे void, और उसका नाम भी सेम लिख देता हूँ FUNC। ठीक है ना, बट अब इसके अंदर मैं दो अलग अलग पैरामीटर्स पास करवा देता हूँ, इंटीजर x एंड इंटीजर y। ओके, अब यहाँ पे मैं वापस सी आउट के अंदर इनकी वैल्यूज प्रिंट करवा देता हूँ, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज x एंड y। ओके, यहाँ पे एंड एल, और इस फंक्शन को भी मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया हमारे पास, और यहाँ पे मैं इसको क्लास को भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो हमने अभी तक क्या किया, एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए, बट इन दोनों मेंबर फंक्शंस की जो भी नाम है वो देख सकते हैं आप, दोनों सेम लिखे मैंने FUNC और FUNC। ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल पास करवाया, और यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स पास करवाए, या अपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ता है, हमारी क्लास बन गई, तो अब ये एक चीज़ आप देखिए, अगर आपके सेम नेम है तो इसका मतलब क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे हमको क्या करना पड़ता है, मेन फंक्शन के अंदर हमें जो भी क्लास बनाई उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या लिखा, जो मेरे क्लास का नाम है डेमो, और फिर मैंने लिख दिया D। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आप कौन सा फंक्शन कॉल करवा रहे हो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, इसमें कंपाइलर कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसको कौन सा फंक्शन को कॉल करवाना है, क्योंकि हमने फंक्शन के नेम भले सेम रखे हैं, बट उनके जो पैरामीटर्स है अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो वो जब भी डिटेक्ट करेगा तो किससे करेगा, आपके जो पैरामीटर्स है उनकी हेल्प से डिटेक्ट करेगा कि कौन सा फंक्शन उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ D.FUNC, अगर मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ जैसे 37, ठीक है ना, तो आपके पास सीधा सीधा जो ऑब्जेक्ट आउटपुट आएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, द वैल्यू इज, अगर सपोज करिए हमारा आउटपुट है, आउटपुट में क्या लिखा हुआ आएगा, द वैल्यू ऑफ x इज 37। ओके, आई बात समझ में। ऐसे ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन को कॉल करवाता हूँ FUNC, अगर यहाँ पे मैं कुछ अलग, अगर यहाँ पे दो वैल्यूज दे देता हूँ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ x एंड y इज 50 एंड 100। ओके, ये होता है आपका एक नॉर्मल फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन विद सेम नेम अगर आप यूज़ कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं।